हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार के एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या कह रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। पूछा यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है ना, पीपर पात सरिस मन डोला। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, सरिस हो, सा हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, ठीक है ना। और मन, यहाँ पे पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है, ठीक। और जो सरिस है, ये सरिस कौन सा शब्द है, ये वाचक शब्द है, ठीक है ना। ये कौन शब्द है, ये वाचक शब्द है। अब हम इसको सही समझ लेते हैं कि यहाँ पे उपमेय क्या है, उपमान क्या है। मैंने आपको बताया है उपमेय में क्या होता है, उपमेय में उपमेय में ये होता है जिसकी तुलना की जाए। तो किसकी तुलना की जा रही है, मन की, ठीक। मन की तुलना की जा रही है तो उपमेय में तो ये हो गया। अब उपमान क्या है, जिससे तुलना की जा रही है। तो किससे तुलना की जा रही है, पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। तो उपमान क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा हमारा पीपल का पत्ता, ठीक। क्लियर। और वाचक शब्द मैंने बता ही दिया आपको, वाचक शब्द सरिस है। और गुण के कारण जो तुलना हो रही है, कैसे हो रही है, क्या गुण है इसका, डोलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। कहने का मतलब है कि तीन बेर खाती थी और अब तीन बेर खाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो बार बेर आया है। मैंने आपको बता रखा है अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए बट उसके अर्थ अलग अलग हों, उसके अर्थ क्या हों, अलग अलग हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बेर का मतलब किससे है, टाइम से है, पहर से है, ठीक है ना, टाइम से है। और दूसरे बेर का मतलब किससे है, फल से है, जो हम लोग बेर फल खाते हैं उससे है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक। ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत सिंपल है ये, फूल हंसे कलियां मुस्काई। मैंने आपको बता रखा है जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाता है वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहाँ पे डायरेक्ट मानवीकरण अलंकार आप लोग टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक कनक अर्थ धतूरा है, एक कनक अर्थ सोना है। मैंने बता रखा है कि अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आए बट उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। यहाँ पे भी ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपमेय क्या है,
उपमेय, उपमेय उपमान को जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, तभी आप लोग अलंकार सॉल्व कर पाएंगे। उपमेय यहाँ पे है चरण, ठीक। और उपमान क्या है? उपमान है यहाँ पे कमल, ठीक। देखिए, उपमेय को उपमान के रूप में ही मान लिया गया है यहाँ पे। जब उपमेय को उपमान के ही रूप में मान लिया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप लोग देख रहे हैं, मैंने बता रखा है, अगर सा से सरिस ये सब आ जाएं तो आंख बंद करके उपमा अलंकार लगाना है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हृदय की तुलना नील गगन से की गई है, ठीक है ना। हृदय की तुलना किससे की गई है? नील गगन से की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। ए राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, ठीक। तो तरनी तनुजा तटतमाल, देखिए तरुवर, यहाँ पे त जो वर्ण है ये कई बार आ गया है, ठीक है ना। अब मैंने बता रखा है जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बरस रहे हैं लाल लाल फूल, मैंने आप लोग बता रखा है जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे डी फॉर डेंजरस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पापा पंख हरे, पापा पंख परे हरी, पापा पंख परे हरी, यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे ए राइट आंसर है, इसका है यमक अलंकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है? कोटि कोटि, देखिए कोटि कोटि का दो बार आ गया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार राइट हो जाएगा, ठीक। ए भी आंसर यहाँ पे भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि सा ऊंचा जिसका मन हो। गिरि मतलब यहाँ पहाड़ है, सागर जानते हैं आप लोग, सागर महासागर जो होता है। यहाँ पे देखिए सा आ गया है, यहाँ पे भी सा आ गया है। मैंने बता रखा है सा अगर किसी वाक्य में आ जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फूलों की कलियां हंस रही हैं, फूलों की कलियां हंस रही हैं, मैंने आपको बता रखा है कई बार, प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे फूलों की कलियां हंस रही हैं तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।